खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद या भूवैज्ञानिक, क्या कहते हैं उन्हें? तो उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, वेदों की संख्या है कितनी है? 1, 2, 3 या 4? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था नील नदी के घाटी के किनारे, सिंधु घाटी के किनारे, दजला फरात नदी घाटी के किनारे या यांगसीटियांग नदी घाटी के किनारे? कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दजला फरात नदी घाटी के किनारे। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बंगाल में? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, हो जाएगा मुद्रण कला के आविष्कारक थे यूनानी, रोमन, ईरानी या चीनी? कौन से? तो ये थे चीनी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या अरिस्टनेमी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इनके जो फाउंडर थे ये थे ऋषभदेव। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, मुझे पहले तीर्थंकर है। वास्तविक जो संस्थापक है ये महावीर स्वामी को माना जाता है, ये 24वें तीर्थंकर है। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीती सभा का आयोजन हुआ था अशोक के काल में, अजातशत्रु के काल में, कालाशोक के काल में या कनिष्क के काल में? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो पहली हुई थी अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो दूसरी किसके में हुई थी? वो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, कालाशोक। ये 283 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, 383 ईसा पूर्व के आसपास। अगला हो जाए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व, 324, 326 ईसा पूर्व? कब किया था? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सूर्य के सबसे निकट ग्रह पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सबसे नजदीक बुध। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा, दूरी व प्रत्येक मानचित्र के घटक। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण में ठहरती है। सड़कें, रेल, कस्बे आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। सही नहीं है बताना है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा मानचित्र का सिरा, नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 देशांतर, 0 देशांतर, 0 से 180 पूर्वी देशांतर तक के भाग को, या 0 से 180
पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए 180 देशांतर रेखा को हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, अगला हो जाएगा नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा का या शुक्र को? तो किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि इसके 71 जो इसका परसेंटेज है ये पानी से ढका हुआ है और ये नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आर्यभट्ट थे खगोलशास्त्री, इतिहासकार, नाटककार या पुरातत्वविद? तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे और खगोलशास्त्री थे। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, कीन्स, मार्शल, आमर्सेल? कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, एडम स्मिथ। अगला, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।